अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज तो जनाब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है माशाल्लाह से, उन्होंने 6 दिन में अपना 4 kg तक वजन कम कर लिया है विद माय डाइट प्लान। और उनका ताल्लुक भी यूएई से ही है, मिसेस अहमद उनका नाम है। और उन्होंने क्या डाइट फॉलो की, उनकी सारी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनका बहुत अच्छा सा मैसेज जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी उस एक छोटे से मैसेज में, तो वो भी आपको सुनवाऊंगी और सारी मील्स के पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी आप लोगों की आसानी के लिए। तो आपने भी बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें और अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें विद डॉक्टर सादिया शेख। और जो मेरे डाइट प्लान्स होते हैं ना, तो उनका तो मैं ये कहती हूँ कि मैं फोकस करती हूँ आपके फैट लॉस पे रादर देन योर वेट लॉस। और फैट लॉस जब होता है तो आपका इंच लॉस होता है, आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट बात होती है जब आप अपना वजन कम करते हैं। स्लिम और ट्रिम दिखना तो जाहिर सी बात है, हर किसी का हक है, हर कोई चाहता है। जैसे मैं कहती हूँ किसी की उम्मीद को नहीं मारना चाहिए और किसी के शौक को नहीं मारना चाहिए। और हर किसी को ये उम्मीद होती है, हर मोटे इंसान को ये उम्मीद होती है कि कभी ना कभी मैं पतला हो जाऊं, और उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसका ये शौक होता है पतला दिखना। ठीक है, तो इस चीज में मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ। मेरी मिसाल आप लोगों के सामने, 4 साल से मैं माशाल्लाह से आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। आपने देखा है मैंने अपना 30 to 35 kg किस तरह से अपना वजन कम किया। मैंने बहुत मेहनत की और यही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए ये है कि आपको एक मिनिमम सी फीस देनी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो है वो इसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है आपकी हिस्ट्री सुन के अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूं। सही है ना? तो आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी फौरन से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मेरी टीम होती है, उनसे आपका राब्ता होगा और विद इन 2 days आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप से मिल जाएंगी। तो ये उनके मैसेज सुनते हैं पहले हम, उसके बाद फिर मैं 2-3 चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ शेयर कर रहे थे। कुछ क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग दही और राइस और मैंगोज, क्योंकि मैंगोज का सीजन है ना, तो वो क्यूरीज भी मैं आप लोगों के जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगी। क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे जो साइंस पता है ना न्यूट्रिशन की, वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो सारी कंफ्यूजन वाली बातें भी मैं कर दूंगी इंशाल्लाह क्लियर। तो मैसेज करते हैं स्टार्ट। तो जितने कंफ्यूजन वाले आप लोगों की क्यूरीज थी, जो सवालात थे, वो मैं सारे आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगी। तो अब मिसेस अहमद का सुनते हैं मैसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन्होंने इतना बड़ा हार्ट भी भेजा है हैप्पीनेस से, ये देखें। तो अब मैं चलाती हूँ, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस हो रहे हैं। मैंने डॉक्टर ट्यूसडे से स्टार्ट किया था और आज मंडे है। हाँ जी, तकरीबन 6 days पहले 6 days में मैंने रिड्यूस किया। मेरा तकरीबन 74 था, 74 और अब मेरा हो गया 70.9, 4 kg लेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। अपना ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें, इंशाल्लाह मैं कर लूँ। मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई थी क्योंकि एकदम से सब चेंज हो गया था और बॉडी को हैबिट भी नहीं थी। अभी मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, अभी मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है ये चीजें खाना। ओके डॉक्टर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, जैसे इन्होंने कहा कि इनको शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब एकदम से लाइफस्टाइल चेंजेस आती हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझसे अपना पर्सनल डाइट प्लान लिया हुआ था तो मैं उनके साथ कनेक्टेड थी और उनको गाहे बगाहे मैं जो है उनको मोटिवेट भी कर रही थी, उनको हेल्प आउट भी कर रही थी। तो माशाल्लाह से उनका ये रिजल्ट है और ये अभी मेरे साथ कनेक्टेड है। इनको अपना 20 kg से वजन कम करना, फिर इनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगी आप लोगों के साथ शेयर। और इनके कुछ मील की पिक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अच्छा जी, 2-3 सवाल जो आप लोगों ने कहा था कि मैंगोज के बारे में, क्योंकि मैंगोज सीजन में है तो हम आम जो है वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते। और किसी ने सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स बहुत वायरल हो रहा है उसमें ये कहा हुआ है कि नाश्ते में आप फ्रूट खा लें और मैंगोज भी खा सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये भी उन्होंने कह दिया कि शुगर के पेशेंट्स ताज़ा आम पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं। नहीं खा सकते। सॉरी टू से, शुगर के पेशेंट्स देखें, अगर मोटापा है
अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको फैटी लिवर है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, पीसीओज है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे अगर आपको मेडिकल इश्यूज हैं ना विद मोटापा, तो आप फ्रूट्स नहीं खा सकते नाश्ते में, इसलिए कि हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ऑलरेडी आपके जो कॉर्टिसोल लेवल होते हैं मॉर्निंग में बढ़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, ग्लूकोज के लेवल पहले ही बढ़े हुए होते हैं। नॉर्मल, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसे डॉन फिनोमेना कहते हैं। अगर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो समटाइम्स अपने शुगर लेवल चेक करते हैं तो उनका बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो उस पर सोने पे सुहागा हम फ्रूट भी खिला दें तो उससे और शुगर लेवल बढ़ेगा ना, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रूट्स जो है ये पहले जमाने के फ्रूट्स हैं भी नहीं, तो फ्रूट्स बिग नो है नाश्ते में। जिनको मोटापा कम करना है, वेट लॉस करना है, वो भी नहीं खा सकते, और शुगर के पेशेंट्स नाश्ते में नहीं ले सकते फ्रूट। हाँ जी, अगर आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खाएं फ्रूट, लेकिन आप कोशिश करें कि लंच के बाद कर लें, क्योंकि तकरीबन 11-12 बजे के बाद आपके सारे हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, कॉर्टिसोल भी कम हो जाता है, इंसुलिन लेवल भी कम हो जाता है, अगर आप कार्ब्स नहीं लेते नाश्ते में, ठीक है। और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फिर तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। और मेरे वीडियोस ज्यादातर आपको पता ही कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट मील होता है वो 12-1 बजे के बाद होगा ना, तो उसमें आप ले सकते हैं, और लंच में भी ले सकते हैं। 3-4 बजे के दरमियान आप ले लें फ्रूट 100-150 ग्राम्स तक का, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद। खाना हाई प्रोटीन हाई फाइबर होना चाहिए, ताकि और कम जो है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़े जाके, ठीक है। या फिर अगर आपको एज इट इज फ्रूट लेना है तो आप उसे थोड़ा सा दही, जो ग्रीक योगर्ट होता है, उसके साथ मिक्स कर लें, या चिया सीड वाटर ले लें, जो फाइबर वाटर होता है। कोई भी फाइबर वाटर लेके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एक थोड़ी सी पुडिंग बना के खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो डाइट प्लान में कहा था कि लंच में अगर आपका नहीं दिल चाहता कुछ खाने का, तो आप मैंगो ग्रीक योगर्ट ऐड करें, चिया सीड डालें उसके अंदर, सही है, और वो जो है वो मजेदार सी पुडिंग बन जाती है। आप इस तरह से कंज्यूम कर लें। बस रात में, शाम में भी फ्रूट कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आपको ये सारा कुछ, अगर आपको वजन कम करना है और बीमारियों से बचना है, ठीक है। और जो दूसरी आपकी क्वेरीज थी, जो दूसरा सवाल था ये कि आप जो है वो नाश्ते में भी कहती हैं कि मिंट एंड क्यूकम्बर रायता खा लें जीरा ऐड करके, और आप हर खाने में ये कहती हैं, मैं कहती हूँ ना कि वट एवर सैलेड आपके घर में बना हुआ है उसे सलाद रायते के साथ कंज्यूम कर लें, उसके अंदर क्यूकम्बर और जीरा ऐड कर लें। ये मेरा फेमस एक मिंट क्यूकम्बर रायता है, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि वेट लॉस रायता बाय डॉक्टर सादिया शेख। जिन लोगों से मिस हो गया जाके देख लें। तो देखें, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप रोटी चावल भी ले रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोटी चावल की क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए, बहुत कम। वीक में 1-2 दफा आप ले सकते हैं रोटी चावल जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं। और डायबिटीज है अगर किसी को, तो उनको तो कुछ अरसे के लिए जो है वो इससे इज्तनाब भी बरतना चाहिए। और अगर आप वीक में 1-2 दफा, जैसे मैं कहती हूँ कि वट एवर सालन आपके घर में बना हुआ है सलाद रायते के साथ खाएं, तो वो जो रायता है, वो जो दही है, वो जो ग्रीक योगर्ट है जिसका पानी निकला हुआ होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, उसके अंदर जो गुड फैट होता है, वो रोटी चावल से बढ़ने वाले ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है ना। और उनका ये कहना था कि चावलों के साथ आप दही ना खाएं, दही खाएं चावलों के साथ। चावलों की क्वांटिटी कम रखें पोर्शन कंट्रोल के साथ, दही की क्वांटिटी विद सैलड, विद सब्जियां आप उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसके अंदर गुड प्रोटीन होता है। जो ग्रीक योगर्ट होता है ना, उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, गुड फैट्स होते हैं, और फैट की वजह से इंसुलिन का लेवल बैलेंस होता है। जब इंसुलिन का लेवल बैलेंस होता है तो ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होता है। ये सिंपल साइंस है जो कि मैंने आपको समझा दी, तो आपने परेशान नहीं होना। मेरे डाइट प्लान से आपका प्रॉपर फैट लॉस होगा और बीमारियों से आप बचेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो मुस्तफीद होते हैं, तो आपने इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस ऐसी, और वायरल भी हो जाती है। मैं इतनी हैरान होती हूँ, ऐसी चीजें वायरल भी हो जाती हैं। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? तो इसका तो फैसला आपको करना होगा। मैंने तो आपको साइंटिफिक रीजन देके एज ए मेडिकल डॉक्टर, क्योंकि मैं एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ, मैंने बकाई से एमबीबीएस किया हुआ है, बकाई से ही डायबिटोलॉजी किया हुआ है, तो मैंने आपको एक साइंस के तरीके से हर चीज समझा दी। एंड आई होप कि आपको जो है वो आपने इससे इक्तफा भी किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, और एक और मैं आपको बात बता दूं, आपने भूलना नहीं, आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे फौरन से पहले रब्ता करना है। देखिए जनाब, मेरी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, मैं 4 साल से आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, और आपने खुद देखा है कि मैंने अपना 30 से 35, 30 to 35 kgs तक अपना वजन कम किया। मैं उसे मेंटेन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि आप मोटापे से दूर रहें, आप अच्छे दिखें और बीमारियों से महफूज रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।